अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मेरी बहुत प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ मुझे कह रही थी, मेरी शहज़ादी बहनें कह रही थी मुझे कि आप हमसे जो है ना मेडिकल स्टोरीज़ कब शेयर करेंगी, कब अपलोड करेंगी मेडिकल स्टोरीज़। तो इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द प्यारी प्यारी मेडिकल स्टोरीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो लाजमी आप लोग वो वाली वीडियोस मेरी देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बहुत दिल से आप लोगों के साथ जो है ना मेडिकल स्टोरीज़ शेयर करती हूँ। और अगर आप लोग मेरे देखने वाले हैं, जानने वाले भी हैं चलें, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने जब आप लोगों के साथ फर्स्ट मेडिकल स्टोरी शेयर की थी तो मैंने अपनी तहज्जुद मेडिकल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी और वो आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो जो मेरी शहज़ादी बहनें आई हैं, जो न्यू मेरे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मुझे अभी देखना स्टार्ट किया है, मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको भी जो है ना अपनी मेडिकल स्टोरी उनके साथ भी अगेन दोबारा शेयर करूँ। लेकिन वो मैंने इन डिटेल शेयर की थी, अभी जो है मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि मेरी लाइफ भी कोई आसान नहीं थी, या मैंने भी आसानी से शादी नहीं की, ठीक है। मैंने भी बड़े पापड़ बेले, ठीक है। मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए और स्टिल अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी, और ज़िंदगी में आपको पता है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और उनको फेस किस तरह करना है ये हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा जो है ना अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, और इंशाल्लाह फिर हमारी ज़िंदगी फिर आस्ता आस्ता आसान होना शुरू हो जाती है, बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो बस हमेशा अपना तवक्कल, अपना यकीन जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात पे हमेशा जो है ना वो पुख्ता रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए। तो फिर ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल आ जाए ना वो फिर मुश्किल नहीं लगती है, ठीक है। मुझे मेरी बहुत सी ऐसी बहनें थी जो मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस जिन्होंने किए, मैंने यकीन माने जब वो देखे, जब मैंने वो पढ़े, तो मैं इतनी कोई गमज़्यादा हुई हूँ उनके मैसेजेस सुन के कि भाई ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी लोग करते हैं किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, ठीक है। तो मुझे इतना ज़्यादा वो फ़ील होता था। तो जब उन्होंने मुझे अपनी मेडिकल स्टोरीज़ बताई कि हमने इस तरह किया, ये पढ़ा या ये किया हमने, तो हमारे साथ फिर हमारी लाइफ जो है ना वो बेहतर हुई, तो फिर मुझे इतना सुकून भी मिला और अच्छा भी महसूस हुआ। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी आप लोग देखें जी कि आप लोगों की आप ही क्या कर रही हैं। अभी आप लोगों की आप ही जो है ना फुल ऑन घरदारी कर रही हैं, आप लोगों को दिखा रही हैं कि मैं जो हूँ ना घर के काम किस तरह करती हूँ। नॉर्मली यार मैं सब्ज़ी बना रही थी और फिर मैंने आटा भी गूँधा, उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। तो बस यही मेरी नॉर्मल रूटीन होती है, कोई ख़ास स्पेशल बड़ी रूटीन नहीं है मेरी। अच्छा, कुकिंग तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को ना कुकिंग के हवाले से भी जो है ना चीज़ें बताया करूँ, शेयर किया करूँ। सिखा तो नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से करोड़ों के हिसाब से ऐसे चैनल्स हैं, ऐसी कुकिंग्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से जो है ना बना सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को अपने तरीके से बता सकती हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ईजी वे से जो है ना खाना तैयार कर लेती हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बहुत पसंद आता है। और अभी तक मैंने जिस चीज़ को भी अपने हाथ का खाना खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जी बस यहाँ पे जो है मैं भी बर्तन वगैरह धो रही थी, बच्चों को मैंने सुलाया हुआ था, और उसके बाद जो है मैंने कहा कि मैंने खाना भी रेडी कर लिया है और आटा भी गूँध लिया, बस मुझे जस्ट रोटी बनानी थी। ऐसे जब मैंने खाना रेडी कर लेती हूँ ना, और साथ में आटा गूँधा हुआ पड़ा होता है फ्रिज में, और बर्तन वगैरह बिल्कुल किचन जब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ होता है ना, तो तब मुझे इतना कोई सुकून मिलता है। और आप लोगों को एक और मज़े की बात बताती हूँ, मेरी भी यही आदत है, मेरी सिस्टर की भी यही आदत है। अच्छा, मेरी एक ही सिस्टर है और सकी मेरी एक ही सिस्टर है, लेकिन आप लोग मेरी इतनी प्यारी 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 सिस्टर्स हो, इतनी मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ हो, एक वो मेरी अपनी शहज़ादी और एक आप लोग शहज़ादियाँ हो, मेरी सारी मेरी बहुत अच्छी अच्छी शहज़ादियाँ हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी जो सिस्टर है ना वो मेरी शहज़ादी भी है। अच्छा जी, इसी तरह ही मेरी जो मम्मा हैं वो भी मेरी शहज़ादी मम्मा हैं, तो उनकी भी यही आदत है। अच्छा, वही कहते हैं ना, जो चीज़ माँ में होती है ना वही फिर बेटियों में जो है ना वही डेवलप हो जाती हैं वही चीज़ें। तो मेरी मम्मा की भी यही आदत थी कि वो किचन में ना एक भी बर्तन जो है ना वो गंदा नहीं छोड़ती। उनको बहुत बुरा लगता है अगर किचन में गंदे बर्तन हो। उन्होंने कितनी बार हमें डांटा कि किचन में गंदे बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, और स्पेशली रात के टाइम जो है ना सोने से पहले, तो वो कहती हैं कि किचन हमेशा क्लीन करके सोया करो।
तो इसी तरह ही मेरी सिस्टर की भी यही आदत है, मेरी भी यही आदत है और मेरी मामा की भी यही आदत है कि जब हम लोग कुकिंग वगैरह करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ज़्यादा मैस ना क्रिएट करें, ठीक है। और फिर हम साथ साथ ही बर्तन अपने फिनिश कर लेते हैं, धो लेते हैं, और जो है ना इसी तरह हम लोग फिर किचन को साफ़ सुथरा रखते हैं। किचन काउंटर्स पे जो है हम लोग ज़्यादा चीज़ें वगैरह नहीं रखते, क्योंकि ये मेरी मम्मा को भी बहुत बुरा लगता है कि किचन काउंटर जो है ना वो भरा हो चीज़ों से, ठीक है। तो वो कहती हैं कि जब अलमारियाँ हैं, कबर्ड्स हैं, तो उनमें जो है ना रख सकते हैं तो फिर रखो उसी में, बाहर फ़जूल में चीज़ें बिखेरने का कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए मेरी भी यही आदत है, मेरी सिस्टर की भी यही आदत है, और मेरी मामा की भी आदत है कि हम लोग किचन काउंटर को इतना ज़्यादा सजा सजू के नहीं रखते, बिल्कुल सिंपल सा और खाली खाली रखते हैं। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैं सही तरीके से जो है वो साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैंने आटा भी गूंदा था, फिर मैंने सब्ज़ी भी यहाँ पे कट की थी, तो यहाँ से अच्छे से सफाई कर ली। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर न्यू आने वाली अपडेट ज़रूर मिल सके, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।